होगी ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ इधर रोके कमेंट रोके बहुत आई रोके रोके बात हुए जी। जो हमारे दिल्ली से चेयरमैन साहब आए हैं यहाँ पे, जो हमारे मिनोरिटी जो कम गिनती के लोग हैं, हम मुसलमान हो गए या सिख हो गए, ये मिनोरिटी सेल्फ में जो हमें परेशानी मोगा के अंदर है, ये किसी मस्जिद में जहाँ कोई वक्फ बोर्ड की जगह है उसी की परेशानी, जहाँ हमें एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है उसी मसले के हल करने के लिए हम इनसे जो है राब्ता बनाए हैं। जो भी हमारा कोई किसी मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए जो कुर्बानियाँ थी, उनके इदारे से, उनके द्वारा बनाए गए इदारे हो या उनके द्वारा मकतब हो, मदरसे हो, आज यूनिवर्सिटी की शक्ल बन गई। मैं और दूसरी चीज़ें कि और भी चीज़ें हैं, मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनका कल रात में देहांत हो गया, इंतकाल हो गया। आप सभी लोग 2 मिनट के लिए मेरे साथ खड़े हो जाइए, मौन रख लेते हैं। 2 मिनट के लिए आप लोग खड़े हो जाइए। मौलाना आजाद कॉन्फ्रेंस को लेकर, लेकिन इस पंजाब की रूहें रवा रहे, इस पंजाब की सभी समाज की धड़कन रहे। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश के हुक्म दे नाल एक होर जिहड़ी नियुक्ति कर रहे हैं मुहम्मद हबीब साहब, मेरे छोटे वीर, जिन्होंने असीं यूथ का वाइस प्रेजिडेंट मोर्चे का लगा रहे हैं, यूथ का प्रेजिडेंट लगा रहे हैं पंजाब का। इस मोर्चे च ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਹੋਊਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ इधर रोके कमेंट रोके बहुत आई रोके रोके बात हुए जी। जो हमारे दिल्ली से चेयरमैन साहब आए हैं यहाँ पे, जो हमारे मिनोरिटी जो कम गिनती के लोग हैं, हम मुसलमान हो गए या सिख हो गए, ये मिनोरिटी सेल्फ में जो हमें परेशानी मोगा के अंदर है, ये किसी मस्जिद में जहाँ कोई वक्फ बोर्ड की जगह है उसी की परेशानी, जहाँ हमें एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है उसी मसले के हल करने के लिए हम इनसे जो है राब्ता बनाए हैं। जो भी हमारा कोई किसी मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए जो कुर्बानियाँ थी, उनके इदारे से, उनके द्वारा बनाए गए इदारे हो या उनके द्वारा मकतब हो, मदरसे हो, आज यूनिवर्सिटी की शक्ल बन गई। मैं और दूसरी चीज़ें कि और भी चीज़ें हैं, मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनका कल रात में देहांत हो गया, इंतकाल हो गया। आप सभी लोग 2 मिनट के लिए मेरे साथ खड़े हो जाइए, मौन रख लेते हैं। 2 मिनट के लिए आप लोग खड़े हो जाइए।
मौलाना आज़ाद कॉन्फ्रेंस को लेकर, लेकिन इस पंजाब की रूहें रवा रहे, इस पंजाब की सभी समाज की धड़कन रहे। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂਥ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ। जी मैं धन्यवाद करता मोहम्मद फरियाद सिद्दीकी का कि जो मैंने इन्हें जिम्मेदारी दी है कि तह दिलों मैं निभाऊँगा। तो इस जिम्मेदारी जी इन्हें दी मेरे से भरोसा किया, पूरी इन्होंने मोढे मोढे ला के चलूँगा। तो जो भी अपने जोड़े साडे मैंबर ने जोड़े मैंबर साहबान ने जोड़े साडे टीम मैंबर ने, कोई भी उन्हें रात चाहे दिन हो चाहे रात हो मैनू फोन करनगे तो मैं उन्होंने हर मुश्किल दे विच पहुँचूँगा। जिद्दां कि हुण जिवें हुण इन्हां जे कोई प्रॉब्लम जो पानी की आ रही, पानी तो चलो भी बोरिंग वगैरह इन्हें कराई रही है। तो उस तो बाद जिवें इन्हां नूं मच्छर की जां कोई आंदी कोई प्रॉब्लम आंदी जिवें मच्छर डेंगू फैलदा या इस तरह की, या असीं कमेटी घर दे विच इन्हां दी लिख के करा के इन्हां दे करा दवाइयां छिड़कावांगे। देखो वैसे तो साडी जिहड़ी टीम एक बनी हुई है भी जिहड़ी कि असीं कुछ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੀਚਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸਲਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਏਗਾ सहयोग करांगे। आज मोहम्मद हबीब अली को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा स्टेट प्रेसिडेंट यूथ का लगाया गया है। ये मोगा में सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहुत एक्टिव हैं। इन्होंने कई कार्य अंजाम दिए हैं, जैसे कि कब्रिस्तान का मसला रहा हो या मदरसे का मसला रहा हो, मस्जिद का मसला रहा हो। इस तरह के लीडर को हम लोगों ने प्रमोट किया है, उनको जिम्मेदारी दी है और हमारी कोशिश ये भी होगी उनको पंजाब सरकार में भी जिम्मेदारी मिले। इसके लिए सरकार से भी बात करेंगे, पंजाब सरकार से भी। और आज जो प्रोग्राम मुनक्किद की गई थी, मौलाना आज़ाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और ईद मिलन समारोह का प्रोग्राम था, जिसको लेकर दूसरे ज़िलों से लोग पहुँचे थे। और ईद जो रमज़ान के बाद जो ईद मनाया जाता है, खुशियाँ बांटी जाती है, उसी को लेकर इसमें जब यहाँ दिल्ली से हम पहुँचे, जानकारी मिली कि इस इलाके में कब्रिस्तान नहीं है, या इस इलाके में मदरसे नहीं है, या इस इलाके में मस्जिदें नहीं हैं। इसको लेकर जहाँ तक कि पंजाब सरकार से जो मदद मिल सकती है या जो मदद केंद्र सरकार से मिल सकती है, मदद दिलाने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले भी हमने ये मदद पंजाब के विभिन्न इलाकों में जाकर दिलाया है और आगे भी दिलाएंगे। 2017 से पहले क्या हुआ मुझे नहीं इल्म है। 2017 के बाद जब मैं पंजाब के सरजमी पे आने का मौका मिला, उस वक्त से जहाँ जिस इलाके में हम गए हैं, चाहे वो गुज्जर बिरादरी का मसला रहा हो या पंजाबी मुस्लिम का मसला रहा हो, मलेरकोटला से लेके तरन तारण तक, फरीदकोट से लेके गुरदासपुर तक या पठानकोट तक, जिस इलाके में हम गए हैं तो उस इलाके में कब्रिस्तान दिलाया है। और हमारी कोशिश है ये भी है कि मदरसा काउंसिल बने। ये हमने बेसिक मुद्दे पे वर्क किया है। और जो गुज्जर बिरादरी गवर्नमेंट स्कीम से पीछे रहे, गवर्नमेंट स्कीम उनको मिला नहीं, जब मेरी नज़र इस पे गई है
चाहे वो राज्य सरकार की रही हो या केंद्र सरकार की रही हो, उसको दिलाने का प्रयास किया है। और हमने मौजूदा कैबिनेट मिनिस्टर कटगिनती के मिनिस्टर बलजीत कौर से भी बात की है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि आप रिपोर्ट दीजिए, हम इदारे भी खोलेंगे, आप रिपोर्ट दीजिए, हम फंड भी देंगे। तो अब इन लोग की हमने जिम्मेदारी लगाई है कि आप चेकआउट कीजिए, इस मामले को देखिए, कहाँ पे ज़रूरत है इदारे खोलने की, कहाँ पे ज़रूरत है मकतब खोलने की, कहाँ पे ज़रूरत है फ़ंड के लिए। ये रिपोर्ट देंगे, उसके बाद हम राज्य सरकार को रिपोर्ट सबमिट करेंगे और इंशाल्लाह एक कोशिश पूरी रहेगी कि उनको राज्य सरकार की जो भी स्कीम योजनाएँ मिल सके। इसलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। बगल के ज़िला में एक बाई इलेक्शन हो रहा है, आपने देखा होगा उस इलाके में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, चाहे वो गुज्जर बरादरी के हो या पंजाबी मुसलमानों की हो। हर पार्टी आके अपना अपना झंडा उड़ा दे रही है और चली जा रही है। और लेकिन इस बात का मैं ये भी कह के जा रहा हूँ कि उन लोग वही जाते हैं दफ्तर में, SDM ऑफिस में या थाने में, तो उन लोगों को भगाया जाता है और उल्टे FIR भी दर्ज की जाती है। चुनाव के वक्त में झंडे उड़ा दिए जाते हैं। आपने देखा होगा, मैं भी देखा सोशल साइट पे। जब से मैं आया हूँ, आप जो भी मोर्चा से जुड़े रहें, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि जो भी जुड़े रहे उनको एक अत्याचार नहीं होने दिया। चाहे वो मुझ तक पहुँचे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के मिनिस्टर होम अफेयर्स से काम होना हो, चाहे वो DGP स्तर से काम होना हो, चाहे वो पंजाब के मस्जिदों और ईदगाहों पे सुरक्षा लगाने की बात हो। फिरोजुद्दीन ने मुझे भेजा, तत्काल मिनिस्टर होम अफेयर्स की तरफ से कार्रवाई का लेटर भेजा गया और मुझे भी इसकी ईमेल दी गई। तो मैंने उस पर वर्क किया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये मुसलमानों के आवाज़ को उठाते आए रही, चाहे वो किसी भी राज्य का मसला रहा हो, चाहे वो बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, जहाँ तक रहे। तो हमने देखा है, और यहाँ पे जो जिसको भी जिम्मेदारी दी गई है वो इस बात को बखूबी कर रहे हैं और इस काम अंजाम दे रहे हैं। कहीं पे हमने देखा है, फतेहगढ़ में हो गया हो, तरनतारन में हो गया हो, 1984 से लोग रह रहे हैं, उनको भगाया जाता है। तो मैंने उसका स्टे ऑर्डर लेके दिया। 1984 से लोग रह रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप वापस जाओ, जम्मू कश्मीर जाओ, वापस आप वहाँ जाओ, सरकार की ज़मीन पर कब्जा है। तो मैंने सरकार से लिखित रूप से बातचीत किया है, पंचायती मिनिस्टर हो चाहे रूरल मिनिस्टर हो, मैंने लिखित रूप से बजाते लिखा, CM को किया। CM की तरफ से रिप्लाई भी आया कि नहीं, इस पर हमने कहा इसका समाधान निकाला जाए। 1984 कितने मतलब उसके बच्चे हो गए, उसके पोते वाले हो गए, वो कहाँ जाएंगे, उनके पास घर नहीं। तो इस तरह से जब तक मेरा बस यही है जो मैंने अभी तक जो विज़िट किया है जिन ज़िलों में, मुझे ये लगा है कि ये हमारी जो बिरादरी है, मुस्लिम है या गुज्जर है या पंजाबी मुस्लिम है, वो शिक्षा से दूर है, तालीम से दूर है। इसलिए सरकार उसको इस्तेमाल करके फेंक देती है। जैसे टिश्यू पेपर को हम खाने के बाद पोंछ लेते हैं और फेंक देते हैं, कोई इस्तेमाल दोबारा नहीं होता है। उस तरह से ये लोग का लेवल बन चुका है। लेकिन इंशाल्लाह अब जो प्रयास चल रहा है, जो कोशिशें चल रही है, अब हम डील करते हैं। हम वोट देंगे, लेकिन हमारा एकजुट वोट जाएगा, लेकिन हमें क्या मिलेगा? जैसे हमने कांग्रेस से पिछले बार बातचीत किया था, तो कांग्रेस ने कहा कि हम मदरसा काउंसिल बनाएंगे। मदरसा काउंसिल क्या है? मदरसा काउंसिल में मेरा कोई अपना निजी फ़ायदा नहीं। मदरसा काउंसिल में जितने भी मदरसे होंगे वो सरकार उसको तनख्वाह देगी, वो चाहे वो केंद्र सरकार से मिले या राज्य सरकार से मिले, दोनों सरकार से उसको तनख्वाह मिलती है। चाहे दूसरे एक और मुद्दे हैं, जो लोग पढ़ाएंगे उनको जो तनख्वाह मिलेगी वो राज्य सरकार देगी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ये चलाया जाएगा। लेकिन पंजाब में मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ की जानकारी नहीं। दूसरी चीज़, एक और वाक़या आया था कि मलेरकोटला के ही लोगों को ओहदा दिया जाता है। तो मैंने पिछले साल मैं अभी हज कमेटी की लिस्ट निकली थी, तो मेंबर हज कमेटी में गुज्जर बरादरी से इतिहास में पहला नाम सुना होगा, हज समुद्दीन को बनाया गया था। मेरी कोशिश थी, वो रहने वाले इधर के हैं, तरनतारन साइड के हैं, उनको हमने बनवाया और नोटिफाई भी किया गया। सरकार ने मुझे नोटिस भी दिया कि हमने उनको बना दिया। तो हाँ, और हमने बात भी किया है कि गुज्जर वेलफेयर बोर्ड में हमें जगह दिया जाए। उनकी भी CID इंक्वायरी चल रही हो गई है।